श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान देवराहाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वंदो गुरु परंपरां, वंदो महापुरुषस्य चरणारविन्दम्। मंगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। राम नामैव 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 मम जीवनं। कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। धन्यास्थिते पिबन्ति सततं राम नाम कथामृता। वे लोग धन्य हैं जो हमेशा भगवान राम के नाम का जो कथामृत है उसका पान करते हैं, उसका सेवन करते हैं, उसको सुनते हैं। आइए आज आपको महर्षि देवर्षि नारद और महर्षि वेदव्यास का जो संवाद है वो मैं सुनाता हूँ। एक बार देवर्षि नारद हमारे कल्याण के लिए महर्षि वेदव्यास के पास गए और उनसे उत्सुकता व्यक्त की कि हे महर्षि, आपने 18 पुराणों की रचना की है, 18 उप पुराणों की रचना की है और 18 उप पुराणों की रचना की है। इस घोर कलिकाल में इस जीव के पास समय नाम की वस्तु नहीं है, उसके पास समय नहीं है, तो वो कैसे आपके इन सारे ग्रंथों का पाठ करेगा, पढ़ेगा और समझेगा। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या उपाय करें। तो नारद जी उनसे कहते हैं कि आप इन जीवों के कल्याण के लिए इन सारे पुराणों का जो संवाद है, जो उपसंहार है, जो सारांश है, उसको आप मात्र 2 शब्दों में कहिए। धन्य है महर्षि वेदव्यास, धन्य है उनकी प्रज्ञा कि उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, मैं आपकी आज्ञा सिरोधार्य करता हूँ और लीजिए ये रहा श्लोक। तो आप भी सुनिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडना। तो इस तरह से वेदव्यास जी ने 2 शब्दों में सारे पुराणों का जो व्याख्यान है उसका सारांश कहा, उसको समराइज कहा, उसको शॉर्ट में बताया। और जो 2 शब्द हैं वो एक पहला है परोपकार, और वो बताते हैं कि दूसरों का भला करना, दूसरों का कल्याण करना, दूसरों का हित करना, यही पुण्य है। और जिंदगी भर हम और आप ये सोचते हैं कि हमें कैसे पुण्य मिले, जिसको हम ले करके अपने साथ जाएंगे। हम पुण्य के कैसे कैसे पुण्य का लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से परोपकार करने से हम पुण्य का लाभ ले सकते हैं। और फिर दूसरा वो बताते हैं कि पाप क्या है, तो उसके विषय में बताते हैं कि दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों की सहायता न करना, दूसरों को सताना, यही पाप है। तो इस तरह से 2 शब्दों में उन्होंने पूरे पुराणों का समन्वय किया।
आइए अब मैं आपको रामचरित मानस में ले चलता हूँ, जहाँ हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दो शब्द के विषय में क्या कहते हैं। आइए देखते हैं कि बाबा जी की लेखनी क्या लिखती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस तरह से गोसाई जी महाराज हमारे बाबा तुलसीदास जी तो परोपकार को धर्म की संज्ञा देते हैं और धर्म को ही पुण्य मानते हैं। तो यहाँ बाबा जी भी परोपकार को ही श्रेष्ठ मानते हैं, और जो पर पीड़ा है, दूसरे को दुख देना है, उससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। तो ये हमारे सदग्रंथ हैं, हमें इनके पीछे पीछे चलना चाहिए। जो बात हमें बताते हैं उसका हमें अनुसरण करना चाहिए और ज़िंदगी में पालन करना चाहिए, ताकि हम पुण्य के भागी बन सकें और पाप कृत कर्मों से बच सकें। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।